अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामाईन और नाज़रीन को आप तमाम को फिर एक बार मैं आज की इस वीडियो में आप तमाम का खैर मक़दम करते हुए आज की इस इल्मी गुफ्तगू में मैं आप तमाम को मदऊ करता हूँ। हाज़रीन और नाज़रीन, आज जो मेरा मौज़ू गुफ्तगू है 10वीं जमात के निसाब पर मुबनी है, यानी 10th स्टैंडर्ड सिलेबस पर है। वो क्या है, आज जो 10वीं जमात के अंदर जो मसले दिए गए हैं थियरम्स, उसमें मैं आज एक थियरम यानी एक मसले का इंतखाब किया हूँ, वो है थेल्स का मसला। मेरी तमाम से गुजारिश है, हालांकि अगर आप प्राइमरी में भी हो तो आप अपने अजीज़ व अक़ारिब के अंदर, आप अपने रिश्तेदारों के अंदर इस मसले को फॉरवर्ड कीजिएगा, इस मसले को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इससे इस्तेफ़ादा हासिल हो और इससे कुछ मालूमात सीख सके। तो चलिए बिला ताख़ीर और बिला तमसील मैं आप लोगों को इस मसले की तरफ ले जाना चाहता हूँ। थेल्स का मसला, मसले से क्या मुराद है? ये थेल्स का मसला किस जो हिस्से में हमारे इल्म रियाज़ी के आता है? इल्म रियाज़ी के उमूमन हम 3 हिस्सों में जो है पढ़ाया जाता है। पहला हिस्सा है इल्म हिसाब, दूसरा है अलजिब्रा और तीसरा हिस्सा जो है इल्म हिसाब। जो भी हमारे मसले हैं इल्म रियाज़ी के अंदर, वो क्या है, इल्म हिसाब में उसको जो है दिया गया है। अब थेल्स का मसला क्या कहता है? ये थेल्स का मसला मुसल्लस पर मुबनी है। इसका बुनियादी जो है शक्ल क्या है, वो मुसल्लस है। मुसल्लस के 3 नुक़ात होते हैं, 3 ज़ाविये होते हैं और 3 अज़ला। ज़िले की जमा अज़ला है, यानी 3 साइड्स होते हैं, उसके 3 जो है बाजू होते हैं। तो इसमें क्या बयान है, देखिए जो आपको जो ये शक्ल नज़र आ रही है ना, एक मुसल्लस है। कौन सा मुसल्लस है? ABC, मुसल्लस ABC है। और मुसल्लस ABC के जो है 3 इज़ला हैं, AB एक ज़िला है, AC एक ज़िला है, BC एक ज़िला है। और इसके 3 ज़ाविये हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C। अब ये थेल्स के मसले का जो है बयान क्या इस तरह से है कि किसी भी मुसल्लस के, समझे, किसी भी मुसल्लस में अगर एक मुतवाज़ी ख़त खींचा जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर DE मुतवाज़ी यानी पैरेलल लाइन, एक मुतवाज़ी ख़त खींचा जाए किसके, किसी एक ज़िले के मुकाबिल में। अब मैं यहाँ पर मुतवाज़ी ख़त कहाँ पे खींचा हूँ? BC के मुकाबिल में। किसी मुसल्लस के अंदर एक मुतवाज़ी ख़त खींचा जाए तो ये मुतवाज़ी ख़त अब ये किसके मुतवाज़ी हुआ? BC के मुतवाज़ी हुआ। और बाकी के 2 अज़ला कौन से हैं? AB और AC। और AB और AC पर ये 2 नुक्तों पर जो है क्या करता है, इन्हें खाते करता है, 2 नुक्तों पर छूते हुए गुजरता है। जैसे कि AB पर एक D के नुक्ते पर और AC पर एक E के नुक्ते पर यहाँ पे खाते करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरीके से एक मुसल्लस है, ठीक है, एक मुतवाज़ी ख़त खींचा गया, ठीक है, किसके मुतवाज़ी है? वो BC के। तो लिख दो मुसल्लस ABC के अंदर D मुतवाज़ी किससे है? BC के। तो ये D मुतवाज़ी BC है ना, ये जो D बाकी के जो इसके 2 अज़ला हैं, कौन से ज़िले हैं? AB ज़िला और AC ज़िला। इसको यहीं पर ही इसका जो है मफ़हूम है थेल्स का, ये जो मुतवाज़ी ख़त D है बाकी के जो 2 अज़ला हैं हमारे मुसल्लस के, उसको ये एकसां निस्बत में तक़सीम करता है। इसको जो है एक ही निस्बत में तक़सीम करता है। तो ये है थेल्स का जो है बयान, थेल्स का स्टेटमेंट। अब इसको मैं आपको थोड़ा देखो क्या है मसला है, और इल्म हिंसा का जो मसला है, इल्म हिंसा के मसले के लिए मफ़हूम ज़रूरी है और उसकी तशरीह भी ज़रूरी है। अब आपको मैं इसको तशरीह बताता हूँ। मुसल्लस ABC है, ठीक है, इस मुसल्लस ABC में एक मुतवाज़ी ख़त खींचा गया है DE, वो भी ठीक है। ये D मुतवाज़ी BC के। अब ये D मुतवाज़ी BC के है तो ये D जो है AB और AC को कहाँ पे जो है तख़ात, इसको जो है खाते कर रहा है, कहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है? D पर और E पर। तो ये जो AD और DB का जो हिस्सा है, AE और EC का हिस्सा है, ये क्या है? एकसां निस्बत में तक़सीम होते हैं, एकसां निस्बत में तक़सीम होते हैं। वो क्या है एकसां निस्बत? AD बटे DB मसावी AE बटे EC। तो यही है मसला। शर्त क्या है? DE मुतवाज़ी BC के,
और इसकी जो है मफहूम क्या है, AD बटे DB के और AE बटे EC के। ये निस्बत किसको कहते हैं? किसी दो एक्सा मिक़दार के मवाज़ने को क्या कहते हैं? हमें निस्बत कहते हैं। जैसे कि 3/2 ये एक निस्बत है। अब आप कहेंगे कि ये तो कसर है। हाँ, तो कसर को निस्बत और निस्बत को कसर में लिखा जाता है। इसको कैसा लिखते हैं? 3/2, 5/6, 5/6। ठीक है, तो अब AD बटे DB मसावी AE बटे EC दो एकसा निस्बत में मुनक़सिम होते हैं, दो एक ही निस्बत में तक़सीम पाए जाते हैं। कब? अगर AD BC के मसावी हो। यही मफहूम है क्या है, थेल्स का। समझ में आ गया? ठीक है, दो एक्सा या दो एक ही निस्बत क्या कहलाते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इस तरफ बताऊंगा। A बटे B मसावी C बटे D। ठीक है, ये एक निस्बत है और ये एक निस्बत है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये निस्बत B और C निस्बत C निस्बत D, ये दोनों एक्सा हैं। तो जब ये क्या कहलाता है? तनासुब। एक्सा निस्बत क्या कहलाता है? तनासुब। इक्वल रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। तनासुब किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन को कहते हैं। निस्बत किसे कहते हैं? रेशियो को कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो अब ये क्या है? ये AD बटे DB एक निस्बत हो गई और AE बटे EC एक निस्बत। ये दोनों एक्सा हैं, तो जब ये क्या कहलाता है? मुतनासिब है। ये दोनों BC के मुतवाज़ी जो खींचा गया, ये AB और EC को मुतनासिब तरीके से तक़सीम पज़ीर करता है। डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। यही तो अंग्रेजी में इसका बयान आता है, जो उर्दू में भी दिया गया है। एक ही निस्बत में तक़सीम पाए जाते हैं। हर एक मसले की क्या है, हमें दरकार सबूत होना चाहिए और उसका जो है मफरूज़ा होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ी बहुत हमारी जो क्या है बोले तो उसकी जो है हमारी अपनी अमली तश्कील भी होना चाहिए। अब देखिए हम इसको कैसे साबित करें। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम साबित करने की कोशिश करेंगे। अब पहले क्या चाहिए हमें? इस जो यहाँ पे जो शक्ल दिया गया है, इस फिगर को मैं फिर एक बार आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। ABC मुसल्लस है। ठीक है, DE मुतवाज़ी ख़त है। ये किसके मुतवाज़ी है? ABC के। ठीक है, अब दिया क्या गया है? शर्त मशरूत के तौर DE मुतवाज़ी BC के। साबित क्या करो? तो जब ये मुतवाज़ी होता तो AD बटे DB मसावी निस्बत में AE बटे EC मसावी। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? दरकार सबूत यही है। दरकार सबूत यही है, टू प्रूव, यही हमें प्रूफ करना है। तो अब इसके सबूत से पहले हमें थोड़ा अमली तश्कील या अमली काम करना जरूरी है। वो क्या है? यहाँ पर देखो B और E को जो है जोड़ लो और C और D को जोड़ लो। आसान तरीके में बता रहा हूँ। और D को एक इर्तिका बना लो, एक उसको जो परपेंडिकुलर कर लो और E को इस तरीके से एक ऊंचाई की तरीके पे ले लो। इसको EN कहो और इसको क्या कहो? DM कहो। ठीक है, ये EN और ये DM, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके जो है इर्तिका कहलाता है। अब हम इसको कैसे पेश करें? देखिए, ये जो आपके सामने जो शक्ल नजर आ रहा है, पहले क्या था? ABC था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मुतवाज़ी ख़त DE है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मुसल्लस ऊपर का और इसके जो नीचे वाले हिस्सों में फिर दो है ज़ैली मुसल्लस में तक़सीम पाया गया। वो क्या है? एक DBE में और एक DCE, ये दो ज़ैली मुसल्लस में तक़सीम पाया गया है। इन्हीं मुसल्लस को हम अपना सबूत के तौर पर लेते हुए इसको हम साबित करेंगे। देखो, पहले मैं लेता हूं ADE मुसल्लस। ठीक है, और इसका रकबा मसावी 1/2 ज़रब कायदा या बुनियाद कहो और इसकी ऊंचाई। ठीक है,
अब मैं ए डी लिया, इसका फायदा क्या है, ए डी है, ठीक है, 1/2। और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, ए डी अगर फायदा हो तो इस पे खड़ा हुआ जो एक जो खत है, एक जो लाइन है, ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई कहलाता है, ई एन। अब इसको हम एक मसावत नंबर 1 से जो है हम उसको पेश करेंगे। अब इसी तरीके से इसके निचले वाले हिस्से में और एक मुसल्लस पाया जाता है, वो क्या है, डी बी और ई, मुसल्लस डी बी ई, ठीक है, मुसल्लस ए डी बी और ई मसावी। और इसका रकबा में मालूम करना है, रकबा मसावी मुसल्लस डी बी, इसके रकबा मसावी 1/2, फिर वही जाबिता कायदा बेस और हाइट ऊंचाई इससे मालूम करें, ठीक है, मसावी 1/2, आपको नजर आ रहा है, 1/2 ज़रब। अब इसका फायदा क्या है, ये मुसल्लस एडीसी एडी का फायदा एडी है। अब ये मुसल्लस डीबीई का फायदा क्या है, ये डीबी है। ये एडी का जो है ये आगे का फैलाव है, इसके आगे का बढ़त है, तो ये एडी क्या है, डीबी में जो यहाँ पर हम इसको इसका फायदा इधर डीबी, और इसका भी जो ऊंचाई है डीबी की भी ऊंचाई ई एन ई है, याद रखो। दो मुसल्लसात लिए, दो मुसल्लसात में फायदे अलग अलग है, इसका फायदा ए डी है, इसका फायदा डी बी है, लेकिन बड़ी ताजुब खेज बात है, दोनों की ऊंचाई एक ही है, एक की ऊंचाई अंदर में आ रही है, एक की ऊंचाई बाहर में जा रही है। इसका क्या वजह हो सकती है, गालिबन मैं निसाबी किताबों के अंदर भी मैं जांच किया हूँ, हर ज़ुबान की किताब के अंदर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, कन्नड़ा में हो, या हमारे उर्दू जो है मीडियम के अंदर हो, इसके अंदर दरकार सबूत में इन्हें यही दिया है, मफरूज़ा वगैरह सभी, कि दोनों की ऊंचाई यकसां है, मुसल्लसात अलग है, फायदे अलग अलग है, ऊंचाई यकसां है। इसकी क्या वजह है, आप इसको कमेंट के ज़रिए लिखकर मुझे मालूम कराइए। इंशाअल्लाह मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में इसकी जो है मैं इसका मैं वजाहत करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका रकबा एडी का और डीबी के रकबे को दोनों को तकसीम करो। कैसा तकसीम करते, एडी का रकबा क्या है, 1/2 ज़रब एडी ज़रब ई एन बटे, यहाँ पे लिए ना हमें इसका, अच्छा, और डीबी का रकबा क्या है, 1/2 ज़रब, और ये क्या है, डीबी ज़रब ई एन दो की भी ऊंचाई है, इसलिए ये दोनों मजमूई तौर पर ये जो है एक्सा बनकर आया है। अब 1/2 ये जो है रद्द हो गया, कैंसिल होगा, ई एन कैंसिल होगा, बचा क्या है हमारे को, ए डी बटे डी बी। तो हमें क्या है, बाएं महाज का या बाएं जानिब का एक निस्बत हासिल हो गई, ठीक है, बाएं जानिब की ए डी बटे डी हमें हासिल हो गया। अब इसी मुनासिबत से हम आगे और एक निस्बत हमें क्या करना, साबित करना है, वो क्या है, ए ई बटे ई सी। तो इसके लिए फिर क्या करता हूं, मैं ए डी ई लेता हूं, मुसल्लस ए डी ई, और इसका रकबा इज इक्वल टू 1/2 फायदा ज़रब ऊंचाई, ठीक है, मसावी। अब थोड़ा इसके अंदर आप अपने जहन को यहाँ पर जो है नहीं मबजूल कराना चाहता हूँ, आपके जहन को। ए डी जो लिया हूं मैं इस शक्ल में, यहाँ पर फायदा ए डी लिया था, अब इसके बरक्स में ये फायदा ए ई ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ए ई। फायदा क्या है यहाँ पर, 1/2 ए ई, और इसकी ऊंचाई, जब ये फायदा ए डी है तो इसके ऊपर खड़ा हुआ जो खत क्या है, वो ऊंचाई कहलाता है, और यही इसके ऊपर की ऊंचाई क्या है, डी एम है, इसकी ऊंचाई डी एम, ठीक है। अब इसको मसावत नंबर 1 से जो है निशानदेही कर लो। अब जिस तरीके से ये डी, ये इसकी जो एक फायदा था, उसके अगला वाला हिस्सा का वो फायदा डी बी बना, इसीलिए ए ई ये फायदा है, इसके अगले वाला हिस्सा डी ई सी है, ठीक है। मुसल्लस डी ई सी मसावी 1/2 फायदा ज़रब ऊंचाई बेस इंटू हाइट। अब यहां पर क्या है, ये एडी का ये फायदा है, और ये डीईसी का फायदा ईसी है, क्या है, ईसी। तो इसको लिखो 1/2 ज़रब ईसी ज़रब, और ऊंचाई क्या है, फिर डीएम है,
اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، دونوں قاعدے الگ ہے لیکن اونچائی یکساں ہے. اس کے لیے بھی آپ کامنٹ کے ذریعے مجھے بتائیے، میں اس کی وضاحت اگلے مسئلے میں کروں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کو مساوات نمبر 2 سے جو ہے تعبیر کر لیں. اب 1/2 کو تقسیم کریں. یہ کیا ہے؟ 1/2 ضرب AE ضرب DM بٹے 1/2 ضرب اس کے بعد EC ضرب DM. ٹھیک ہے، اب اس میں یکساں عناصر کون سے 1/2 یکساں ہے، DM یکساں ہے، بچا کیا؟ AE بٹے EC. یہ جو ہے ہمارے کو دائیں جانے والی نسبت حاصل ہو گئی. یہی جا کر ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ تھیلس کا مسئلہ ثابت کہلاتا ہے، ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جب ایک متوازی خط کسی مثلث کے مقابلے میں کھینچا جائے تو وہ خط باقی کے 2 اضلاع کو یکساں نسبت میں تقسیم کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے. مسئلے کو ویڈیو دیکھنے میں ایک میں آپ کو ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں. آپ چاہے اساتذہ کرام ہو یا طلباء ہو یا جو شوقین ہیں جو علم ریاضی کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف میرے طرف سے اتنی ہی ایک چھوٹی سی جو ہے یہ ہدایت ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں. سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے جو نہیں وہ پھر سے ریورس کر کے یا جو ہے نہیں اس کو پھر سے جو ہے نہیں چلا کر دیکھیں، پھر سے جو ہے نہیں ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور یہی بنیادی وہی ہر بار کی جو اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ بھولو مت، اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. نئے سبسکرائبرز آپ سبسکرائب کرتے ہیں خاموش بیٹھتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے. یہ مسئلہ ہے. تو ادھر سے شیئر بھی ہونا چاہیے، ادھر سے سبسکرائب بھی ہونا چاہیے. دیکھیے شارٹس ہے، ریلز ہے، وغیرہ کامیڈی ہے، وہ سب کیا ہے ہمارے لیے کوئی فائدہ مند سود مند نہیں ہے. ناظرین وہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہے. یہ تعلیم جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہے. اٹ از ویری اسینشیل، انٹیگرل اینڈ آلسو یوزفل فار اس. اسی لیے آپ بھولو مت، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور آئندہ آنے والے ویڈیو میں اور پھر آپ سے میں ملاقات کروں گا، گفتگو کروں گا. اس بات کو نقطے کو یاد رکھیں کہ دونوں کے قاعدے مثلثات کے الگ ہیں، اونچائی یکساں ہیں. آپ مجھے کامنٹ میں اس کے متعلق بتانا مت بھولیے گا. بس اتنا کہتے ہوئے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر. خدا حافظ. السلام علیکم.